इस समय हर साल लगभग 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा कह रहा है। अभी लेटेस्ट कोई आंकड़ा आया नहीं पार्लियामेंट में, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे और उसमें लिखेंगे 3 लाख में 13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब, तो आपको बाकायदा पूरी रिपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे अखबारों ने उसको छापा है और यह रिपोर्ट है 2019 से और 21 के बीच में। 2019 से 21 यानी 3 साल के अंदर 13.25 लाख लड़कियां, महिलाएं, बहन बेटियां गायब हुई थी। यह गृह मंत्रालय ने संसद को बताया था। अब इस और 3 साल में 13.25 लाख का मतलब हर साल लगभग 4.25 लाख। अब ये 4.25 लाख की संख्या बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक आ चुकी है, साल में 5 लाख। क्यों? क्योंकि हम नियम कानून को बदल ही नहीं रहे। हम भय बिन होय न प्रीत, जो भगवान श्री राम ने कहा, उस सिद्धांत को लागू कर ही नहीं रहे। हम भगवान कृष्ण के सिद्धांत सठे साठ्यम समाचरित को लागू ही नहीं कर रहे। हम आचार्य चाणक्य का जो सिद्धांत था कि समस्या को जड़ से खत्म करो, उस पर काम ही नहीं कर रहे। आखिर हर साल 5.25 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। कभी आपने ये सुना कि ये चीन में होता है? अरब, दुबई की बहन बेटियां क्यों नहीं गायब हो रही हैं? जापान, सिंगापुर की बहन बेटियां क्यों नहीं इतनी गायब हो रही हैं? अमेरिका, चीन, रूस और भी देश हैं, वहां इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में बहन बेटियां क्यों नहीं गायब हो रही हैं? और भारत में हर साल 5 लाख बहन बेटियां क्यों गायब हो रही हैं? मैं अब इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहता। मैं कह रहा हूं बहन बेटियां, चलो 80% उसमें हिंदू हैं या 85% हिंदू हैं या 90% हिंदू हैं, जो भी है, लेकिन 5 लाख तो गायब हो रही है ना। कुछ दिन पहले ही एक आंकड़ा आया था कि असम, बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों से जो आदिवासी महिलाएं थी, उनके बच्चे गायब हो जा रहे थे और सारे के सारे बच्चे मिले थे केरल में। और उनका पता चला, जो लड़के थे उनका खतना कर दिया था, लड़कियों को भी कन्वर्ट कर दिया था, सबका नाम भी बदल दिया था। तो भारत में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, यह मामला ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है और केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर भी दिया था। और आज भी ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम समस्या की चर्चा करते हैं, मूल कारण अस्थायी समाधान की नहीं। जैसे इस समय कश्मीर में नरसंहार हो गया 28 लोगों का, तो हम कश्मीर के नरसंहार की चर्चा कर रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कश्मीर में नरसंहार हुआ था, हमने काफी दिन तक टीवी में देखा, अखबारों में पढ़ा, मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इस पर कभी चर्चा नहीं की। मणिपुर में दंगा हुआ, मणिपुर में आगजनी हुई, मणिपुर में नरसंहार हुआ, हमने उसकी खूब चर्चा किया। मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, चर्चा, इस पर चर्चा नहीं की। न संसद में मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है, न अखबार मूल कारण अस्थायी समाधान को लिख रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैटर आए जा रहे हैं, उनका समाधान, उनको जमानत दे रहे हैं या जमानत नहीं दे रहे हैं, मूल कारण अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं कर रहे। इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, न इस पे संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हो रही, न प्रिंट मीडिया में चर्चा हो रही। भारत में इतनी चीजें, मजहब, मतलब नफरत बढ़ती जा रही है। हम हेट स्पीच को डिफाइन नहीं कर रहे। 2017 में लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट नंबर 267, उसमें उन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया था। दुर्भाग्यवश आज तक हमने भारतीय न्याय संहिता में हेट स्पीच पे एक चैप्टर नहीं डाला। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस भारतीय न्याय संहिता के बदले अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए। ये मेरे एक हाथ में भारतीय न्याय संहिता है, दूसरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% अपराध कम हो जाएगा। ये जो हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इस कानून के बदले ये नया फेडरल पिनल कोड लागू करते ही ये 5 लाख बहन बेटियों में से 50% कम हो जाएंगी, यानी 2.5 लाख बहन बेटियां गायब हो गई, ये केवल एक किताब बदलने से। और सबके हाथ में अमेरिका का आईफोन है, सबके हाथ में अमेरिका का आईपैड है, अमेरिका की घड़ी है, एप्पल की वॉच है, लेकिन अमेरिका का कानून लेने में हम बहुत हिचकते हैं। अमेरिका का सब कुछ चाहिए, अमेरिका घूमने जाएंगे, अमेरिका टहलने जाएंगे, अमेरिका की बात करेंगे, लेकिन अमेरिका का कानून लागू नहीं करेंगे। भारत को अगर सुरक्षित करना है तो सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म करिए। सब भारत को सुरक्षित करना तो सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म करिए। 1861 का पुलिस एक्ट आज तक चल रहा है, आज तक 1861 का ये पुलिस एक्ट चल रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हमने आज तक पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया नहीं। पुलिस को आज तक हमारा थाना आज भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आज भी जो है
पुलिस में पुलिस सत्ता की गुलाम बनी। हमने पुलिस को स्वतंत्र निष्पक्ष कर बनाया नहीं कि हाँ पुलिस अपराधियों के ऊपर टूट पड़े, ऐसा हमने किया ही नहीं। एक पुलिस चार्टर लागू नहीं किया। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड होना चाहिए, हर हालत में 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा हमने सिस्टम बनाया नहीं। अगर पुलिस गलत जांच करे तो उसको कठोर दंड मिलना चाहिए, ऐसा हमने सिस्टम बनाया नहीं। तो झूठी शिकायतें भी हो रही हैं, झूठी एफआईआर भी हो रही है, झूठी जांच भी हो रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और बाकी तो छोड़ो, झूठे हलफनामा भी हो जाते हैं, झूठी गवाही हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने झूठ को गंभीर अपराध नहीं घोषित किया। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन हमने जुडिशियल चार्टर लागू नहीं किया कि सारे के सारे जजेज 1 साल के अंदर फैसला करें, 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का फैसला, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमने किया ही नहीं, कानून बदला ही नहीं। आज तक हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। 1872 का कानून जो एविडेंस एक्ट था उसको बदला गया। यह है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 अभी आया, लेकिन इसमें भी न झूठ गंभीर अपराध है, न झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की व्यवस्था है। अगर इतना हो जाए, हर जगह अगर अंडरटेकिंग लिया जाए, एफआईआर करते समय अगर लिखना पड़े कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य है और मुझे पता है झूठ बोलना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल की सजा होगी, झूठे एफआईआर बंद हो जाएंगे। अगर ये हो जाए झूठी गवाही के समय कि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है, मुझे पता है कि अगर मेरी गवाही झूठी हुई तो मुझे 10 से 20 साल की सजा होगी, झूठी गवाही कोई देगा नहीं, आधे मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे। हम न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं, ना हम इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदल के इसमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे हैं इसको हम इसमें लिख नहीं रहे। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट बना हुआ है, लेकिन हमने आज तक इसमें लिखा ही नहीं कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या है, डिक्लेयर ही नहीं किया। राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए गुजकोका है, मकोका है, गैंगस्टर एक्ट है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्या क्या ऑर्गेनाइज क्राइम कौन कौन सा है इसकी हमने लिस्ट ही नहीं बनाई। नागरिकता कानून इतना सड़ा हुआ है कि आज तक किसी आतंकवादी, जिहादी, उन्मादी की नागरिकता ही नहीं, किसी बलात्कारी की, किसी किडनैपर की नागरिकता गई नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इतना सड़ा हुआ है कि एक पंजाब का अलगाववादी और एक कश्मीर का अलगाववादी सांसद बन गया। 1950-51 का कानून है, अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इलेक्शन रिफॉर्म हमने किया नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं, पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं। आज भी मजहबी नफरत बढ़ती जा रही है, फिर भी हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लेकर ढो रहे। क्यों नहीं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म करते? अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म नहीं करना तो कम से कम अल्पसंख्यक को डिफाइन तो कर सकते हैं कि भैया 1 लाख वाला अल्पसंख्यक कहलाएगा भारत में, या 5 लाख वाला अल्पसंख्यक कहलाएगा, या 10 लाख वाला अल्पसंख्यक कहलाएगा, 50 लाख वाला अल्पसंख्यक कहलाएगा। करोड़ों की संख्या अल्पसंख्यक तो नहीं हो सकती ना। अल्पसंख्यक का मतलब अल्प, बहुत थोड़ा, कहते नहीं जिसका कोई वजूद ही ना हो, जिसका कोई सामाजिक वजूद ना हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद ना हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद ना हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी, उसको कहते हैं अल्पसंख्यक। करोड़ों की जनसंख्या अल्पसंख्यक नहीं कहलाती है। लेकिन हम माइनॉरिटी कमीशन बना के बैठे हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना के बैठे हुए, और सब कुछ चल रहा है। मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है। संविधान कहता है मजहब के आधार पर न बोर्ड होगा, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल होगा, न मजहब के आधार पर आयोग होगा, न मजहब के आधार पर मंत्रालय होगा, न मजहब के आधार पर लोन होगा, न मजहब के आधार पर वजीफा होगा, न मजहब के आधार पर स्कूल होगा, न मजहब के आधार पर कॉलेज होगा। लेकिन संविधान जो नहीं कहता वो सारे काम हो रहे हैं, और संविधान की शपथ लेके हो रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट को हम बदल ही नहीं रहे। क्यों नहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट को इसमें इक्वल शब्द जोड़ के राइट टू इक्वल एजुकेशन कर देते हैं, समान शिक्षा लागू कर देते हैं, भाई 10वीं तक सब लोग एक समान शिक्षा लें। सवाल यह है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है और चीन के पड़ोस में भी पाकिस्तान है। हमारे यहां आतंकवाद क्यों है, चीन में आतंकवाद क्यों नहीं है? हमारे यहां इतनी ज्यादा किडनैपिंग है, चीन में इतनी किडनैपिंग क्यों नहीं है? हमारे यहां इतना घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी है, सिंगापुर में क्यों नहीं है? हमारे यहां इतना घुसपैठ है, हमारे यहां इतना धर्मांतरण है, हमारे यहां इतना ड्रग स्मगलिंग है, हमारे यहां इतना ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, पूरी दुनिया में तो नहीं है ना। कौन सी समस्या भारत की ऐसी समस्या है जो लाइलाज है? भारत की कौन सी समस्या वर्ल्ड वाइड है? भारत की कौन सी समस्या ऐसी है जो 5 साल में जिसका इलाज नहीं हो सकता है? आर्म्स एक्ट बनाया था, इसको हमने बदला ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इतना सड़ा हुआ है कि हवाला कारोबार फल फूल रहा है, खूब फल फूल रहा है। ये जितने आतंकवादी, जिहादी, उन्मादी होते हैं, या जितने धर्मांतरण कराने वाले होते हैं, या जितने किडनैपिंग करने वाले हैं, ये जो हर साल 5 लाख लड़कियां गायब हो रही हैं, अंत में बिक रही हैं ना, तो ये जो लड़कियों को किडनैपिंग वाला कारोबार चलता है वो बैंक में थोड़ी चलता है, ऑनलाइन पैसा थोड़ी आता है, कैश में चलता है। जरूरत क्या है 100 रुपए से बड़े नोट की? जरूरत क्या है 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन की? क्यों नहीं हम आधार बना रखे हैं, आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करके चीजों को आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं? क्यों नहीं हम, जब आधार का नाम यूनिक आइडेंटिटी है, तो हम सबके
जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका यूनिक नंबर क्यों नहीं बना देते कि भाई आधार नंबर ही पैन नंबर होगा, आधार नंबर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा, आधार नंबर ही आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आधार नंबर ही आपका राशन कार्ड का नंबर होगा। क्यों नहीं हम उसको यूनिक कर दे रहे? अगर हम इस आधार नंबर को हर व्यक्ति का यूनिक आइडेंटिटी डिक्लेयर कर दें, मैं कह रहा हूं 25% भ्रष्टाचार, 25% अपराध खत्म हो जाएगा। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना हुआ है, फिर भी अपराधी, ड्रग स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, मानव तस्करी वाले पैसा दे दे के छूटते जा रहे हैं। जजों को भी पैसा दे रहे हैं, जांच करने वालों को भी पैसा दे रहे हैं। क्यों नहीं ड्रग स्मगलिंग का कारोबार हम खत्म करने के लिए इस कानून को बदल रहे हैं? क्यों नहीं ये बेनामी लेन देन को बंद करने के लिए हम बेनामी प्रॉपर्टी लॉ को बदल रहे हैं? क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी वाला कानून जो चल रहा है इसको बदल के, जैसे दुनिया के कई देशों में काला धन, बेनामी संपत्ति, आसरी संपत्ति रखने पर फांसी दी जाती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, नागरिकता खत्म की जाती है, वो कानून हम क्यों नहीं बना रहे? 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इन समस्याओं का समाधान 5 साल में हो सकता है। भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज 5 साल में नहीं हो सकता। भारत की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता और मात्र 5 साल में नहीं हो सकता। भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है, विश्वव्यापी नहीं है। लेकिन जो समस्या है ना, इसको बदलने के लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा। कलेक्टर बदलने से, थानेदार बदलने से, हवलदार बदलने से, सांसद बदलने से, विधायक बदलने से, मंत्री बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से कोई समस्या खत्म नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं भारत की 80% समस्याएं मात्र 5 साल में ठीक हो सकती हैं, कानून मंत्रालय अपना ढंग से काम करे तो। कानून मंत्रालय ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए सारी समस्याएं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, कानून बदलने की मांग करिए।